हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मेथड में टू मेथड। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। इसमें हमने टू मेथड पढ़े थे। फर्स्ट था फ्रॉम डाउ प्रोसेस, सेकंड फ्रॉम रास्चिग प्रोसेस। आज हम बात करेंगे थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल के लिए, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को थोड़ा सा इसमें PHO की जगह SULFO NiC ऐसा लिख सकते, इसको FO कर सकते हैं PHO की जगह, सल्फोनिक एसिड। अब देखिए, फिनॉल को प्रिपेयर करना है फ्रॉम BSA, तो ये BSA किस तरह से प्रिपेयर होता है सबसे पहले वो देख लीजिए। तो आपको बता दूं मैं, एक केमिकल जिसका नाम है ओलेयम। ओलेयम जो है इसका फार्मूला होता है H2H2O7। इस H2H2O7 ओलेयम को आप डाइल्यूट करेंगे H2O के साथ में, जिससे फॉर्म होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस ओलेयम को हम रिएक्ट करेंगे बेंजीन से। तो बेंजीन से रिएक्ट करेंगे तो जैसे कि आपकी ये जो रिंग है ये होगी बेंजीन रिंग, इसको हम लिखेंगे बेंजीन, प्लस हम लिखेंगे यहाँ पर H2H2O7 जिसका नाम है ओलेयम। इसको आप हीट करेंगे ओलेयम के साथ में बेंजीन को, जिससे आपका फॉर्म होगा BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग के किसी भी कार्बन को आप डायरेक्टली अटैच करोगे SO3H ग्रुप, SO3H, इसको बोलते हैं BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से BSA ये हम प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी में, बेंजीन प्लस ओलेयम। आपको बता दें ओलेयम क्या है। ओलेयम जो है H2H2O7 प्लस H2 मिक्स करेंगे उसमें, तो आपका फॉर्म होगा H2SO4। एंड एक्चुअली इंडस्ट्रीज में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोसेस का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, कौन सी प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हमको मैन्युफैक्चर होता है ओलेयम H2H2O7, और उसमें हम उसको डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ एज पर रिक्वायर्ड अमाउंट, जिससे हमको फॉर्म होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके अलावा दूसरी और एक प्रोसेस है जिसका नाम है लीड चैम्बर प्रोसेस। लीड चैम्बर प्रोसेस, इस लीड चैम्बर प्रोसेस से भी आपका H2SO4 इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है, बट मोस्टली कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये इजी है, इसलिए उसको प्रेफर करते हैं। तो चलो इधर आ जाइए, बेंजीन प्लस ओलेयम H2H2O7, इसको हीट करेंगे आप, तो फॉर्म होगा आपका BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जो फॉर्म जो आपका BSA, इस BSA को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको एक्चुअली प्रिपेयर क्या करना है, फिनॉल। तो फिनॉल प्रिपेयर करने के लिए हमारे जो थर्ड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हीटिंग है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये हमने आपको बता दिया किस तरह से BSA प्रिपेयर होगा, बेंजीन प्लस ओलेयम, जिससे फॉर्म होगा BSA विद लिबरेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब इस BSA से प्रिपेयर करेंगे फिनॉल। तो देखिए इधर ये जो BSA है, इस BSA में एक्चुअली जो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली एसिड है, इस एसिड में हम कोई बेस ऐड करेंगे, जैसे कि मान लीजिए NaOH है,
तो ये जो NaOH जो है ये आपका बेस है। ये आप एक्वस मीडियम NaOH जो लेंगे आप BaSA के साथ में, तो एक्चुअली होगा क्या कि ये BaSA एसिड है, NaOH बेस है, तो आपको पता है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर रिएक्शन कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी BaSA प्लस एक्वस NaOH अल्कली न्यूट्रलाइज हो गए और फॉर्म होगा सॉल्ट। तो यहाँ सॉल्ट जो फॉर्म होगा जिसका नाम होगा सोडियम बेंजोएट। फॉर्म क्या होगा? सोडियम बेंजोएट सॉल्ट। इस रिंग के ऊपर हम लगा देंगे SO3 निगेटिव और Na पे चार्ज होगा पॉजिटिव, SO3 निगेटिव और Na पे चार्ज पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। Na सोडियम और ये जो रिंग है SO3 निगेटिव के साथ में, इसको बोलते सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। तो इस तरह से फॉर्म हो गया आपका सोडियम बेंजोएट सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन हुआ BaSA प्लस एक्वस NaOH के साथ। अब देखिए उसके आगे क्या होगा कि ये जो हमारा जो फॉर्म जो हुआ है लास्ट में, क्या फॉर्म हुआ? सोडियम बेंजोएट। अब हम उसमें फिर से उसको लेंगे। देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम फिर से आपका सोडियम बेंजोएट लिखेंगे इस तरह से। ये रिंग होगी आपकी, बेंजीन होगी। अब बेंजीन लेके किसी भी कार्बन को आप अटैच करेंगे डायरेक्टली SO3 निगेटिव और Na क्या? पॉजिटिव। अब ये निगेटिव पॉजिटिव इंडिकेट क्या करता है? सॉल्ट। इस सोडियम बेंजोएट को हम फिर से फ्यूज करेंगे। एक्चुअली क्या होगा कि इस सोडियम बेंजोएट को अपन ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद में इसको हम फ्यूज करेंगे 2 मोल ऑफ NaOH। 2 मोल ऑफ NaOH को अपन क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। तो अब इससे जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जो बेंजीन रिंग आपको जैसे भी लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये होगा बेंजीन रिंग। अब हमने बोले सोडियम फिनॉक्साइड, यानी क्या होगा? इस रिंग के साथ O निगेटिव बचेगा और क्या होगा? Na पॉजिटिव। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड प्लस साथ में जो फॉर्म होगा बाय प्रोडक्ट जो होगा Na2SO3 प्लस H2। यहाँ जो फॉर्म होगा Na2SO3 प्लस बनेगा आपका H2, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, SO3 का तो सल्फाइड होगा, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका। हमारी रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं हुई क्योंकि हमको बनाना है क्या? फिनॉल। अब फाइनली क्या होगा कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ हमारा, इसको हम फिर से देखो एक बार लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखो। सोडियम फिनॉक्साइड जो होगा कुछ इस तरह से यहाँ लगा दीजिए, O निगेटिव, ये होगा Na पॉजिटिव। इसको अपन हाइड्रोलाइज करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। तो हम सपोज यहाँ पर एसिड जो है वो ले रहे हैं कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये अपन ले रहे डाइल्यूट। इसको आप हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोले हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, यानी हाइड्रोलाइसिस या प्रोसेस होगी। वो होने के बाद में हमको यहाँ पर फॉर्म होगा फिनॉल। ये रिंगा हो गई, इस रिंगा को लगा दो आप, वो यच्चा, ये हो गया आपका फिनॉल, जिसका सेकंड नाम है कार्बोनिक एसिड। इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। OH से हाइड्रोक्सी रिंग, कौन सी? बेंजीन रिंग। हम यहाँ पर थोड़ा बैलेंस कर रिएक्शन को, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये हमको लेना पड़ेगा 2 मोल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत से स्टूडेंट जो है ये 2 मोल भूल जाते हैं। अगर आप 2 मोल नहीं लिखे तो रिएक्शन खराब हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 मोल ऑफ लिए सोडियम फिनॉक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ H2SO4 डाइल्यूट, हाइड्रोलाइज प्रोसेस होगी जिससे फॉर्म होगा फिनॉल। साथ में जो फॉर्म होगा बाय प्रोडक्ट वो फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 फॉर्म का होगा। इससे क्या बनेगा? ये Na2SO4, यानी एक्चुअली क्या होगा, यहाँ 2 मोल ऑफ फिनॉल लिखेंगे हम। ये जो है ये इस तरह से ध्यान रखना, Na2 Na प्लस है, अब 2 कैसे हो गया? ये Na इधर लिखा हुआ है, इधर आगे में 2 है, तो ये क्या होगा? Na2SO4। ये प्लस में यहाँ लिखेंगे हम Na2SO4, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है? सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से
फ्रॉम BSA हम प्रिपेयर करेंगे फिनॉल। सबसे पहले क्या बोले हमने आपको कि एक्चुअली BSA इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग oleum. Oleum react with benzene, it gives BSA, and then BSA neutralized with aqueous NaOH, it gives corresponding salt, that is the sodium benzoate. This sodium benzoate under dry condition, then this fused with NaOH, it gives the sodium phenoxide, sodium sulfide, Na2SO3 plus H2O. Finally, what happened here? This is 2 mole of sodium phenoxide. Why have we used 2 mole of this? Because 1 mole of H2SO required 2 mole of sodium phenoxide for consuming and for forming a proper phenol. That's why here we use 2 mole. Requirement is about 2 mole. Then it gives 2 mole of phenol plus Na2SO4 sodium sulfate. Okay, note down. Then this is third method of preparation. Fourth one is very important. Fourth method. That is from क्यूमिन। ये जो मेथड है फोर्थ वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम क्यूमिन। लिसन, फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन का सेकंड नेम है दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये जो क्यूमिन है मींस आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इस मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे फिनॉल। तो ये जो फोर्थ वाला जो मेथड है, इस मेथड को बोला गया है इंडस्ट्रियल मेथड। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल मेथड, जिसके हम और एक नाम ले सकते हैं कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड, इसको हम और बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड। क्या बोलेंगे हम? मैन्युफैक्चरिंग मेथड या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसको हम यहाँ और एक वर्ड यूज करेंगे ऑन लार्ज स्केल। ऑन लार्ज स्केल। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि फिनॉल के जो पूरे जो 5 जो अलग अलग मेथड है, इसके बाद में और 5th मेथड है एनिलीन वाली। बट उनके कंपेयर में जो 4th जो मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्यूमिन, ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में फिनॉल मैन्युफैक्चर करते हैं इस क्यूमिन से, करके इसको बोला गया इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड या प्रोसेस या सिंपली ऑन लार्ज स्केल। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसा है ऑब्जेक्टिव में कि फिनॉल इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस। तो वहां पर आपके ऑप्शन में एक होगा फ्रॉम डाउ प्रोसेस, सेकंड होगा फ्रॉम रास्टिक प्रोसेस, थर्ड होगा फ्रॉम BSA यानी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, और फोर्थ ऑप्शन होगा आपका फ्रॉम क्यूमिन या फिर फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो उसका आंसर होगा फ्रॉम क्यूमिन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी वहां लिखा होगा क्यूमिन की जगह पर। तो ये तो आप समझ गए कि इंडस्ट्रियल मेथड है। सबसे ज्यादा लार्ज स्केल में इस क्यूमिन के थ्रू, क्यूमिन की हेल्प से हम मैन्युफैक्चर करेंगे फिनॉल। देखते हैं कैसे हम उसकी रिएक्शन बनाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो रिएक्शन जो होती है इंडस्ट्रीज में या टेस्ट ट्यूब में, जो प्रैक्टिकली करते हैं हम एक्सपेरिमेंट, तो अब वो जो रिएक्शन जो होंगी टेस्ट ट्यूब में, सपोज कि मान लीजिए आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन जो होगी, वो जो रिएक्शन है हम आपको बोर्ड पे समझा के दे रहे हैं। यानी जो रिएक्शन यहाँ होंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब बोलो, बीकर बोलो, कोल्ड फ्लास्क बोलो, या फिर इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े कंटेनर रिएक्शन होती है, तो वो जो रिएक्शन जो है हम यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे, आप उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो एक्चुअली होगा क्या, अब हमको सबसे पहले बनाना है क्यूमिन। और जो क्यूमिन कैसे होगा तो आपको बता दूं मैं। सबसे पहले ये जो होगी आपकी बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को आप किसी भी कार्बन को आप यहाँ अटैच करेंगे। सिंपली देखो कि मैं यहाँ पर एक बॉन्ड देखिए, यहाँ C बॉन्ड यच्चा लगा रहा हूँ, ऊपर में इस साइड में दोनों साइड में हम लगा रहे CH3, हम लगा रहे CH3। यानी देखो हमने क्या किए, रिंग का जो कार्बन है उस कार्बन से डायरेक्ट दूसरे कार्बन अटैच किए, और उस कार्बन को 2 ग्रुप होंगे मिथाइल, CH से 2 ग्रुप होंगे मिथाइल, और एक जो वैलेंस सेटिस्फाई इससे होगी हाइड्रोजन से, यानी 1 0 2 0 3 4 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया क्यूमिन।
इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखिए क्यूमीन एक्चुअली प्रिपेयर कैसे होगा, हम क्यूमीन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जो है आप यहाँ पर लेंगे बेंजीन, हेलो क्या लेंगे आप, बेंजीन लेंगे प्लस यहाँ पर आप लेंगे प्रोपेन, क्या लेंगे, प्रोपेन। तो इससे बेंजीन प्लस प्रोपेन से आपका फॉर्म होगा क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अच्छा इसको आइसो क्यों बोला गया, क्योंकि जो सेकंड जो कार्बन है, जैसे सबको देखो ये आपका प्रोपेन है, कैसा प्रोपेन होता है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये जो प्रोपेन है, इस प्रोपेन का ये फर्स्ट कार्बन, इस सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो सेकंड कार्बन को अटैच क्या है, ये बेंजीन रिंग अटैच, देखो इधर क्या अटैच है, बेंजीन रिंग करके इसको क्या हुआ यूज किया, आइसो, और 1 2 3 आइसोप्रोपाइल और बेंजीन। देखो इसका होगा क्या कि ये जो क्यूमीन है बेटा, क्यूमीन का होगा ऑक्सीडेशन होगा एक प्रकार का, कैसे, एयर से O2, O2 कहां से है, एयर से। अब यहाँ पर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर ना एक्चुअली होता क्या है कि अल्कलाइन मीडियम, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होगी, साथ में यहाँ पर आप यूज करेंगे कोबार नैप्थेनेट, कोबार नैप्थेनेट, ये होगा कैटलिस्ट, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहीं पर यूज होगा ये क्यूमीन में, कोबार नैप्थेनेट इन अल्कलाइन मीडियम। और ये टेम्परेचर जो होगा वो नियर अबाउट 423 केल्विन टेम्परेचर, 423 केल्विन टेम्परेचर, समझ में आ रहा। क्यूमीन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एयर के साथ में in the presence of cobalt naphthenate in alkaline medium at 423 Kelvin temperature। अल्कलाइन मीडियम हम यहाँ एक वर्ड लिख रहे हैं सिंपली सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेस है आपका, मतलब क्या हो गया, ये अल्कलाइन मीडियम मेंटेन हो गई। अब होगा क्या, ध्यान रखिएगा कि जो क्यूमीन का जो CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड के बीच में ये ऑक्सीजन जाके बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया आपकी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का आपका ये हो गया आपका कार्बन, ऊपर लगा तो ग्रुप CH3, उधर कुछ टच भी नहीं करना है, ये हो गया CH3। और यहाँ जो आपका जो C और H है क्यूमीन में, ध्यान दो CH जो इसके बीच में ये जो एयर ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन होगा इसका, तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है वहाँ आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, सेकंड ऑक्सीजन ये हो गया, और ये अच्छा जो था वो इधर जाके बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो इसका देखो नाम क्या होगा, यहाँ पर अभी वन ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक विद अनदर ऑक्सीजन, तो ये जो ऐसी लिंकेज होती है हमने पढ़े थे 11th में, इस लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, या फिर आप यहाँ वर्ड यूज करेंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। अब देखिए वन ऑक्सीजन, हेलो, one oxygen directly link with another oxygen, such linkage called as a peroxide linkage or peroxide bond। अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, एक्चुअली पहले क्यूमीन था, क्यूमीन में हमको वहां दिख रही है पेरोक्साइड लिंकेज दिख रही है, तो इसका देखो नाम क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, पहले क्यूमीन तो रहेगा ही नाम, क्यूमीन वही नाम रहेगा। अब ये यच्चा जो लगा हुआ है बाद में, तो इसके लिए यूज करेंगे वर्ड हाइड्रो, यच्चा यानी यूज क्या करेंगे, हाइड्रो, और एक उसी लिंकेज है पेरोक्साइड, इसको यहाँ वर्ड यूज करेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्या नाम बोले हमने यहाँ पर, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म हुआ क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, एक आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यहाँ पर हमारी रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, तो हम जो प्रिपेयर किए क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, उसको हम फिर से देखो यहाँ पर लिखेंगे। एक्चुअली इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रीज में इस तरह से प्रोड्यूस होगा फिनॉल, देखो यहाँ लगा देंगे C बॉन्ड, यहाँ पर लगा देंगे CH3, यहाँ लगा देंगे फिर से CH3, दो CH3 हो गए, बॉन्ड O अगेन अनदर विद O, एंड इधर क्या होगा H, ये हो गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। मतलब इसका देखो क्या होगा कि जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड है, इसको हम हीट करेंगे विथ डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर इसको हम हीट करेंगे, हीट का साइन मतलब ये हो गया आपका, यहाँ लेंगे अपन डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को, तो जिससे हमारा फॉर्म होगा प्रोडक्ट जो है वो होगा हमारा क्या, फिनॉल होगा, यहाँ आएगा वो ये अच्छा प्लस जो बनेगा साइड प्रोडक्ट वो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये CH3 बॉन्ड C, डब्ल्यू बॉन्ड O, ये हो गया बॉन्ड CH3।
ये तो हो गया आपका फिनॉल। सेकंड इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। देखो एसीटोन के बारे में बताना चाहूंगा मैं। एसीटोन इसका एक आईयूपीएसी नेम है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या प्रोपेन टोन बोल सकते हैं आप। इसका एक कॉमन नेम जो है ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल मिथाइल, और ये जो ग्रुप है CO, इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथाइल क्या होगा, डाइमिथाइल कीटोन। क्या होगा, डाइमिथाइल कीटोन। अब देखो सबसे पहले ये फॉर्म हुआ कैसे देख लेते हैं। ये आपका क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं CHO, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हो डायरेक्ट H2SO4, तो अब इससे फॉर्म हो रहा है फिनॉल। फिनॉल का फॉर्म हुआ कैसे, ये जो इतना जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जो है, और ये जो OH था, ये OH का ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के रिंग से डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर होमोलाइसिस होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन है, we have this O single bond, this is electron of this oxygen, this is electron of second oxygen. We have to break this O bond. So again we know electronegativity concept. So due to same electronegativity of both oxygen atom, electron shifted mutually equally both side. Here also same, this carbon and this one carbon of ring, this again CC, both are C, both are carbon having same electronegativity. That's why this bond break homolytically. Electron this shifted here side and second electron shifted second area carbon, then it gives a free radical. So यहाँ पर ये फॉर्म होगा फ्री रेडिकल, और यहाँ पर जो होगा ये फॉर्म करेंगे फ्री रेडिकल। ये कार्बन का फ्री रेडिकल और ये O का फ्री रेडिकल मिलकर यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये C डबल बॉन्ड वो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है ये C डबल बॉन्ड वो। और ये जो आपका रिंग का जो कार्बन है, ये रेडिकल देखो यहाँ देखो, ये रेडिकल हो गया आपका, और ये रेडिकल सेकंड ऑक्सीजन का ये मिलके बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये बनेगा COH। तो ये हो गया फिनॉल, ये हो गया एसीटोन। एसीटोन जो है ये एलिफेटिक कीटोन है, इसमें C डबल बॉन्ड वो कीटोनिक ग्रुप है, इसका और एक नाम है, उस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप, OXO ऑक्सो। तो इस एसीटोन इसका हिस्टोरिकल नेम है, प्रोपेन-टोन इसका आईयूपीएसी नेम, और डायमिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है। अब प्रोपेन टू 1 कैसे हुआ, या 1 2 3 यानी क्या हो गया, अल्केन की बात करेंगे तो प्रोपेन हो गया। बट इस कीटोन का आईयूपीएसी नेम जो है वो होता है अल्केनोन, अल्केनोन, एंडिंग ई ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय ONE1, क्या हो गया, अल्केनोन। तो यहाँ देखिएगा ये अल्केनोन, तो यहाँ अल्केन में कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, एंड एंडिंग ई ऑफ पैरेंट अल्केन रिप्लेस्ड बाय ONE1। तो ये अल्केनोन मतलब प्रोपेनोन हो गया। 2 क्या बताता है, 2 इज द पोजीशन ऑफ दिस कीटोनिक ग्रुप। 1 2 3 नंबर 2 पे क्या है, देखो 1 2 3 नंबर 2 पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। दिस टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप। एसीटोन हिस्टोरिकल नेम, प्रोपेन टू 1 आईयूपीएसी नेम। इस बुक में इसको सिंपली प्रोपेनोन कहा है, वो भी करेक्ट है, बट अब एक्चुअली अगर फॉलो करेंगे रूल्स आईयूपीएसी नेम कीटोन के, तो अपने को प्रोपेन टू 1 अच्छा लगेगा। डायमिथाइल कीटोन, ये मिथाइल, ये मिथाइल, मिथाइल मिथाइल डायमिथाइल, C डबल बॉन्ड वो कीटोन, डायमिथाइल कीटोन। ये जो आपका साइड प्रोडक्ट है, ध्यान रखो इधर। अब देखिए इस मेथड को इंडस्ट्रियल मेथड बोला गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ बोला गया है। तो इसके पीछे वजह क्या है, ध्यान रखिएगा। हम एक्चुअली क्या बना रहे, फिनॉल बना रहे। हमारा फिनॉल तो बन गया, इसके साथ में हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, डायमिथाइल कीटोन फॉर्म हो रहा है। तो ये डायमिथाइल कीटोन जो फॉर्म होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसलिए ये जो मेथड है, इस मेथड हमको एक्चुअली क्या बनाना है, फिनॉल, और साथ में हमारा क्या बन रहा है, एसीटोन, डायमिथाइल कीटोन। दोनों जो है बहुत वैल्यूएबल है। तो इंडस्ट्रीज में एक्चुअली होता है क्या, इंडस्ट्रीज में कम से कम लागत में, कम से कम प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो, वैसी प्रोसेस है वहाँ फॉलो करते इंडस्ट्रीज में। तो हमको यहाँ साथ में हम बोलेंगे सोने पे सुहागा हो रहा है, यानी फिनॉल प्लस एसीटोन। जितना यूज फिनॉल का नहीं इंडस्ट्रीज में, उससे ज़्यादा यूज किसका होता है, एसीटोन का, एज अ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज अ इंडस्ट्रियल मेथड, कमर्शियल मेथड। अगेन हियर वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो O2 लिए हमने, ये O2 कहाँ से था, AN से। तो एक जो क्यूमिन है, क्यूमिन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन।
यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो हुआ, बट हम यहाँ पर किसी तरह के कोई हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं किया है, यानी विदाउट एडिंग या विदाउट यूजिंग एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यूमीन अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑटो, AUTO ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर यानी किसी प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज न करते हुए भी क्यूमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है itself into cumin hydroperoxide. That's why this reaction or this method also called as ऑटो ऑक्सीडेशन मेथड। तो इस तरह से हमने देखो सबसे पहले क्या किए, आपको बता दिया हमने क्यूमीन लिए। क्यूमीन कैसे आपको बताया था हमने, ये कार्बन का जो रिंग का जो कार्बन है, किसी भी कार्बन को आप अटैच करें डायरेक्टली CH3CHCH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन। कोबाल्ट नैप्थेट इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन मीडियम 423 केल्विन टेम्परेचर। अल्कलाइन में क्या लिया आपने, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्म हुआ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। कैसे नाम हुआ समझ गए, एक्चुअली आपका रिएक्टेंट क्या था, क्यूमीन था। यहाँ पर O लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है, क्यूमीन HI यानी हाइड्रोपेरोक्साइड, इसको आप हाइड्रोलाइज किए, हीट किए डायरेक्ट एसिड के साथ, H2SO4 के साथ में, जिससे आपका फॉर्म हुआ फिनॉल और एसीटोन। ठीक है, तो ये होगी हमारी फोर्थ मेथड फ्रॉम क्यूमीन। ओके, अब हम बात करेंगे लास्ट मेथड प्रिपरेशन में, हम फाइनली लास्ट मेथड पढ़ेंगे किस तरह से फिनॉल प्रिपेयर्ड होता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको लिख के देखिए, रिएक्शन को बार बार पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको रिएक्शन जो है कैसे लिखते हैं वो आपको याद हो जाती है, देखने से याद नहीं होती, उसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे रफ पेजेस पे, तो इजीली रिएक्शन जो है आपके माइंड में और आपके पेन में सेव हो जाएगी। ओके, अब नंबर 5 जो मेथड है ये बहुत ही अलग मेथड है। हम यहाँ लिखना चाहेंगे फ्रॉम, हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं दिख रहा है, अब देखो हम यहाँ लिख रहे हैं नंबर 5 फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन, अब देखो एनिलीन जो है ये क्या है समझ लीजिए बेटा, एनिलीन जो है ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। एनिलीन क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एनिलीन है, इस एनिलीन का और एक नाम है जो आईपीसी में बोलूंगा मैं, बेंजीनामाइन। बेंजीनामाइन, इसको पहले बोला करते थे आईपीसी नेम में अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन। अब देखिए अमीनो बेंजीन जो है एक्चुअली उसका ओल्ड आईपीसी नेम है, बट उसको लेटेस्ट अपग्रेड किया आईपीसी नेम में, तो आपको याद रखना है बेंजीनामाइन। यानी जनरली कॉमनली आईपीसी नेम में अमाइंस को वर्ड यूज किया जाता है अल्केनामाइन, एंड ऑफ अल्के रिप्लेस्ड बाय अमाइन, दैट इज अल्केनामाइन। ओके, अब हम एनिलीन लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो बेंजीन रिंग है, देखो कुछ नहीं करना आपको, ये रिंगा बनाना है, रिंगा बनाने या ये होगी बेंजीन होगी, ये राउंड है ना, क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो अब यहाँ पर आप ये जो 1 2 3 4 5 6 कार्बन जो रिंग के है, किसी भी कार्बन को आप अटैच करें डायरेक्टली ग्रुप कौन सा, NH2। ओके, NH2 ग्रुप हो गया, मतलब इस बेंजीन का नाम जो है पूरा चेंज होगा, प्रॉपर्टी चेंज होगी, फिजिकल हो केमिकल हो, नाम चेंज हुआ तो प्रॉपर्टी चेंज होना तय है, इसका नाम क्या बोले आपने, एनिलीन। ओके, क्या बोले, एनिलीन। तो एनिलीन हो गया आपका, क्या करें आप, कुछ नहीं करना आपको, रिंग बनाना, रिंग बनाने के बाद में किसी भी कार्बन ग्रुप को लगाना NH2, इसको मैंने क्या बोला, एनिलीन अमीनो बेंजीन। NH2 क्या है, अमीनो ग्रुप है, अमीनो बेंजीन, ये बेंजीनामाइन। अब देखो होगा क्या कि ये जो एनिलीन जो है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, इसको अपन हीट करेंगे नाइट्रस एसिड से। अब देखिए नाइट्रस एसिड में होगा क्या, मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। अब जो नाइट्रस एसिड जो है एक्चुअली लिखेंगे कैसे आप, HNO2, तो HNO2 जो है आपका नाइट्रस एसिड है,
बट ये हाईली अनस्टेबल होता है कि जो टेम्परेचर वैरी होगा तो एक्चुअली स्टेबल नहीं होता, इसकी जो स्टेबिलिटी बहुत कम होती है करके इसको लिखा जाता है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट NO2 है प्लस एसिड डायोड HCl। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो इसको मैं पहले क्या बोला, नाइट्रस एसिड को मेंटेन रखने के लिए आपको यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होगा, इसलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, आइस कोल्ड कंडीशन, आइस कोल्ड कंडीशन पे आप इसको मेंटेन रखेंगे। अगर आप आइस कोल्ड कंडीशन मेंटेन रखेंगे नहीं तो रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगी। रिएक्शन मेंटेन करने के लिए रिएक्शन का मीडियम यानी कौन सा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप इसमें इसको आइस कोल्ड कंडीशन में मेंटेन रखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ होगा क्या, जो टेम्परेचर जो होगा वो नियर अबाउट 273 टू 278, ओके 273 केल्विन टू 278 केल्विन जो है इस टेम्परेचर पे इस आपको आइस कोल्ड कंडीशन में एनिलीन में ऐड करना है नाइट्रस एसिड। अब देखो होगा क्या, बड़ा इसका फॉर्म क्या होगा, इससे फॉर्म जो होगा कुछ ऐसा देखो बनेगा आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये रिंगा हो गई, यहाँ पर लगा दो मैं एन ट्रिपल बॉन्ड सेकंड एन, यहाँ होगा Cl नेगेटिव, ये होगा N पॉजिटिव प्लस जो है फॉर्म होगा आपका टॉइस H2, फॉर्म होगा टॉइस H2, साथ में आपका बनेगा NaCl बनता है पर उसको लिखते नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिंपली यहाँ आपको ऐसा लिखना है, इसका नाम होगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, क्या बोला आपने, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया है। अब देखिए कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है ये क्या है बेटा, सॉल्ट है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, सॉल्ट है। इसको आप अलग अलग वे से लिख सकते हो, मैं थोड़ा याद है लिख के दे रहा हूं मैं, इसको हम ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, देखो दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये रिंगा बना देंगे आप, तो बड़ा बना रहा हूँ पीछे लिखिएगा, ये रिंगा हो गई, यहाँ पे आप सिंपल लिख दो N2 पॉजिटिव और लिख दो Cl नेगेटिव, इसको आप ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा भी उसको लिख सकते हो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और एक बात इसको आप और लिख सकते हैं आप PH N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर लिख सकते हैं आप C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसको देखो डायज़ोनियम कैसे वर्ड है, यहाँ NN लिंकेज है तो NN लिंकेज विद ट्रिपली बॉन्ड, एजो एजो डायएजो, नियम का मीनिंग होता है चार्ज का इसके ऊपर एक दो में से एक एन पे चार्ज का है, पॉजिटिव है करके उसको वर्ड यूज किया गया नियम, तो बेंजीन एजो एजो डायएजोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट है, ओके ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और एक आपका एक वर्ड आएगा डायएजोटाइजेशन, देखो डायएजोटाइजेशन, अब देखो इसका क्या होगी डेफिनेशन, ध्यान रखिएगा डायएजोटाइजेशन, द प्रोसेस इन, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, द प्रोसेस इन विच कन्वर्सन ऑफ एनिलीन into benzene diazonium salt means chloride, the process in which conversion of benzene, the process in which conversion of aniline to benzene diazonium salt using nitrous acid, देखो ध्यान दो इधर, the process in which conversion of aniline into benzene diazonium salt by using nitrous acid called as diazotization, डायएजोटाइजेशन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसकी देखो पूछते थे डेफिनेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, द प्रोसेस इन विच, नोट डाउन करो, द प्रोसेस इन विच कन्वर्सन ऑफ एनिलीन टू बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड called as डायएजोटाइजेशन, ओके। अब यहाँ हमारा फॉर्म हो गया बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, हम उसमें फिर से क्या करेंगे आप, उसमें हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से, तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ये मैं सेकंड स्टेप में ऐसा लिख रहा हूँ, रिंगा हो गई, यहाँ पे लिख रहा हूँ N पॉजिटिव ट्रिपली बॉन्ड अनदर एंड Cl नेगेटिव,
ये हो गया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। इसको अपन क्या बोला मैं, यहाँ पर लेंगे आप H2 और एरो पे लिखेंगे आप डाइल्यूट H2SO4। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, क्या करेंगे बोले हमने, हाइड्रोलाइज करेंगे, जिससे आपका फॉर्म होगा फिनॉल। फॉर्म क्या होगा आपका, फिनॉल फॉर्म होगा। यहाँ पर आएगा आपका OH सा, लिबरेशन ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, ये जो साइन है गैस लिबरेटेड उसका साइन है पेपर फेज वाला, प्लस हम यहाँ पर लिखेंगे HCl। ओके, ये फॉर्म क्या हो गया आपका, फिनॉल। ओके, अब देखो यहाँ पर आप बैलेंस कैसे करें ध्यान रखना। H2 तो H2 में तो क्या होगा भाई साहब, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से ये CN बॉन्ड ब्रेक होगा, A बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में ये N पॉजिटिव और सेकंड एंड बेटा इससे क्या बन गया, N2 बन गया। फिर आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनके क्या बना, HCl बना, और ये OH नेगेटिव इधर आके फॉर्म हुआ OH सा फिनॉल फॉर्म हुआ। तो इसको आप इसका स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे आप, फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लाइक एनिलीन इज रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन आइस कोल्ड कंडीशन। देखो देखो इसको मैं क्या बोल ध्यान रखिएगा, when aniline is react with nitrous acid in ice cold condition at about 273 to 278 Kelvin, it gives benzene diazonium salt, that is benzene diazonium chloride. This benzene diazonium chloride hydrolyzed with aqueous sulfuric acid H2SO4 to give phenol, liberation of N2 gas and HCl. अब मैं आपको बता रहा हूँ डाइजेशन, ध्यान रखना। द प्रोसेस इन विच, जब लिखे थे फिर ध्यान रखना इधर, द प्रोसेस इन विच कन्वर्सन ऑफ एनिलीन टू बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट यूजिंग नाइट्रस एसिड कॉल्ड एज डाइजेशन। तो इस तरह से ये पूरे 500 अलग अलग मेथड हुई फिनॉल को प्रिपेयर करने की। तो फर्स्ट जो मेथड थी फ्रॉम डाउ प्रोसेस, सेकंड देखे हमने रास्टिंग प्रोसेस, थर्ड देखे फ्रॉम BSA यानी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ पढ़े हमने जो इंपॉर्टेंट जो है इंडस्ट्रियल मेथड बोले फ्रॉम क्यूमिन दैट इज आइसोप्रोपेल बेंजीन, जिसके अलग नाम आपको बताए थे हम, लिखा के दिए थे सभी, और फाइनल जो फिफ्थ जो है फ्रॉम एनिलीन। तो इस तरह से फिनॉल जो है वो प्रिपेयर करने की अलग अलग 5 मेथड्स है, जिसमें से जो फ्रॉम क्यूमिन वाली मेथड है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक ओवर हो गया, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।